Earlier this month, the loved ones of the 209 people killed in the 7/11 bombings in Mumbai finally seemed to have received justice when 12 perpetrators were convicted for the terrorist attack. But has justice really been done? Investigators in Delhi, Gujarat, and Andhra Pradesh, documents unearthed by the Indian Express show, became persuaded that another group of terrorists had actually carried out the attack. Today, we bring you both these documents and the confessional testimony of Indian Mujahideen commander Sadiq Sheikh, the man investigators are increasingly convinced was actually responsible for the carnage. 11 जुलाई 2006 को उस दिन हम पाँचों सुबह हम जमा हो गए और हमने 7 कुकर में एक्सप्लोजिव भरा और हमने बम वगैरह रेडी कर दिया। छोटा जब मैं था तो मेरी मेंटलिटी नेशनलिस्ट थी, बाद में मेरी मेंटलिटी कम्युनिस्ट हुई थी और बाबरी मस्जिद डेमोलिशन और राइट्स के बाद मेरी मेंटलिटी में चेंजेस आए और मैं अपने धर्म की तरफ पलटा। एक्सप्लोजिव में हमें कुछ स्टैंडर्ड एक्सप्लोजिव जिस तरह C3, C4, TNT और एक था ब्लैक कलर का, वो सब बताया गया। न्यूज़पेपर में मैंने बहुत से ऐसे लोगों की भी मैंने स्टोरी पढ़ी जो कि बहुत ही मेरे लिए तकलीफ़ दे हुई और जिसने मेरी मेंटलिटी चेंज करने में टोटली जिसका इन्वॉल्वमेंट रहा है जिन स्टोरीज़ का। ये होने के बाद में संकट मोचन वगैरह का जब हो गया है तो उसके बाद में कुछ दिनों के बाद आतिफ फिर आदमगढ़ में ही रह रहा था। उसने कहा कि अब हमें और कुछ करना है और क्या और करना है। मैं आतिफ दोनों वहाँ पे सरायमीर में हम लोग दोनों घूम रहे थे तो मैंने कहा भाई अब और क्या करोगे, अब इतना हो चुका है और क्या तुम करोगे, वाराणसी दिल्ली सब जगह तो कर चुके हो। उसने कहा नहीं और करेंगे। और फिर उसी दरमियान में हमारी डिस्कशन होते होते हमने जो फिर से तय हुआ कि ठीक है हम करेंगे और फिर बॉम्बे का प्रोग्राम बन गया हमारा कि अब बॉम्बे में नेक्स्ट हम प्रोग्राम करना है। उसके बाद ये बॉम्बे का जब प्रोग्राम बन गया तो उस वक्त डॉक्टर शाहनवाज और अबू राशिद जो कि बॉम्बे में रहता था, अबू राशिद, ये दोनों उस वक्त गांव में थे यानी संजरपुर में रहा करते थे। इन दोनों से बातें हुई और इन दोनों से जब बातें हुई बताया गया कि हमने अब नेक्स्ट जो प्रोग्राम बनाया है बॉम्बे का बनाया है और वो हमारे प्रोग्राम में ये चीज़ भी तय हो चुकी थी कि बॉम्बे में हम लोकल ट्रेन वेस्टर्न रेलवे फर्स्ट क्लास में करना है। उनको बताया गया कि हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम ये है और तो उन्होंने कहा ठीक है हम भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इन दोनों से बात हो गई और आतिफ उस वक्त वहाँ से आजमगढ़ से दिल्ली चला गया और ये तकरीबन मई जून की बात है 2006। आतिफ दिल्ली चला गया था और इन दोनों से बात होने के बाद में जब इन दोनों ने भी हाँ कह दिया, मैं जून सेकंड हाफ में बॉम्बे चला आया और एंड ऑफ जून में डॉक्टर शाहनवाज और अबू राशिद ये दोनों भी बॉम्बे चले आए। बॉम्बे पहुंचने के बाद में अबू राशिद के ज़िम्मे था कि फ़्लैट का इंतज़ाम करना और उसने सीवड़ी, बॉम्बे में एक जगह है सीवड़ी जहाँ पे अबू राशिद रहता था, उसने उसी लोकेलिटी में एक फ़्लैट रेंट पे ले लिया जिसमें डॉक्टर शाहनवाज रहने लगा, मैं भी जाकर वहीं रहने लगा उसी फ्लैट पे और आतिफ जो कि दिल्ली में था वो भी दिल्ली से बॉम्बे पहुंच गया और वो भी उसी फ्लैट में रहने लगा। हम 4 लोग हुए थे। उसके अलावा आतिफ ने एक और लड़का साजिद नाम का था जो कि संजरपुर गांव का ही था आजमगढ़ के, उसने उसको भी अपने ग्रुप में मिला चुका था। उसने उस वक्त साजिद बॉम्बे में ही अंधेरी में रहा करता था। आतिफ ने उससे कांटेक्ट किया और उसने उसको भी प्लान बताया, उसने भी तैयार हो गया उस काम में इन्वॉल्व होने के लिए और हम 5 लोग वहाँ पे रेडी हो गए। फिर बात आई एक्सप्लोजिव की। आमिर रज़ा ने पहले ही इन्फॉर्म किया था कि वो एक्सप्लोजिव का इंतज़ाम करवा देगा क्योंकि रियाज भटकल ने कहा है कि वो एक्सप्लोजिव अवेलेबल करवा देगा। एक्सप्लोजिव के लिए जब बात की गई तो ये बताया गया कि रियाज भटकल वो एक्सप्लोजिव मैंगलोर में देगा, किसी को मैंगलोर जाना होगा, जिसके लिए आतिफ मैंगलोर चला गया और वो एक्सप्लोजिव लेकर आतिफ मैंगलोर से आया। तकरीबन 35 to 37 kg एक्सप्लोजिव था। वो लेकर आने के बाद में हम 5 लोग थे, हम पाँचों ने लोकल ट्रेन का फर्स्ट क्लास पास पहले ही निकाल लिया था
उसके अलावा बॉम्बे लोकल ट्रेन की जो टाइम टेबल बुक होती है वो भी हमने ले लिया था, ताकि हम ट्रेन फाइंड आउट कर लें अपने हिसाब से। और जब एक्सक्लूसिव आ गया उसके बाद में हमने वहाँ पर बॉम्बे में हमने बैग और कुकर वगैरह की ख़रीदारी की। और जिस दिन ब्लास्ट हुआ यानी 11 जुलाई 2006 को, उस दिन हम पाँचों सुबह हम जमा हो गए और हमने 7 कुकर में एक्सप्लोजिव भरा और हमने बम वगैरह रेडी कर दिया। टाइमर हमने 4.5 घंटे का टाइम सेट किया था और हमारा जो प्रोग्राम था वो शाम में 6:30 बजे ब्लास्ट करने का था। तो उस हिसाब से 2 बजे दोपहर में हमने टाइम ऑन कर दिया। रीज़न कुछ नहीं था, मतलब ये था कि 6:30 को अगर होगा तो उस वक्त ऑफिस जो होती है, ऑफिस टाइम छूटने के बाद में लोग जर्नी करते हैं, ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, उस वक्त रश ज़्यादा होता है, मास किलिंग। तो ये था। उसके बाद में जब हमने 2 बजे हमने टाइमर ऑन कर दिया और हमारा बम बिल्कुल रेडी था 2 बजे एनी टाइम ब्लास्ट होने के लिए। और तकरीबन 4 बजे हम 5 लोग निकले हैं, थे हम 5 लोग, बम था 7। तो प्लानिंग के तहत हम लोगों को एक एक करके निकलना था, जिसमें से सबसे पहले मैं निकला हूँ एक बैग लेकर। हमने जो बम बनाए थे कुकर में उसको हमने बैग में रखा था। सबसे पहले मैं एक बैग लेकर निकला हूँ, सीढ़ी से टैक्सी किया और दादर रेलवे स्टेशन पहुँच गया। वहाँ से बाय ट्रेन, लोकल ट्रेन, मैं चर्च गेट रेलवे स्टेशन पहुँचा हूँ। मेरे बाद में सीढ़ी से आतिफ़ 2 बैग लेकर निकला है और सेम रूट से वो भी चर्च गेट। इसी तरह आतिफ़ के बाद में अबू राशिद और साजिद को निकलना था एक बैग लेकर, और आखिर में डॉक्टर शाहनवाज को 2 बैग लेकर निकलना था। हम इसी तरह एक के बाद एक पहुँचे। चर्च गेट पहुँचकर सबसे पहले मैंने एक ट्रेन में मैंने प्लांट कर दिया पहला बैग, और फिर आतिफ़ मेरे बाद पहुंचा 2 बैग लेकर। उसमें से आतिफ़ से मैं एक बैग ले लिया, और जो सेकंड ट्रेन थी उसमें आतिफ़ एक बैग प्लांट करके वो दादर तक गया, और दादर से वो सीढ़ी वाले फ्लैट पे चला गया। और आतिफ़ से जो मैंने बैग ली थी वो मैंने दूसरी ट्रेन में वो भी मैंने रख दी है। उसके बाद में अबू राशिद और साजिद ये लोग एक एक बैग लेकर आए थे। ये लोग भी अपना एक एक बैग लेकर एक एक ट्रेन में रखे, और ये लोग ट्रैवल करते हुए अबू राशिद पहुंच गया, दादर तक गया उतर, और वो ट्रेन से उतर कर सीढ़ी चला गया। और साजिद ये ट्रैवल करता हुआ बांद्रा तक गया और वहाँ पर वो उतर गया। आखिर में डॉक्टर शाहनवाज 2 बैग लेकर आया था, जिसमें से एक बैग मैंने फिर से ले लिया, और एक डॉक्टर शाहनवाज एक ट्रेन में रखा और वो ट्रैवल करता हुआ सेम ट्रेन से दादर तक पहुंचा, और वहाँ से वो सीढ़ी फ्लैट पे चला गया। और आखिर में जो बैग मेरे पास बचा था डॉक्टर शाहनवाज से लिया हुआ, वो मैं एक ट्रेन में रख कर सेम ट्रेन से ट्रैवल करता हुआ मैं दादर तक गया, और वहाँ पर मैं उतर कर सीढ़ी पहुँच गया। सीढ़ी पहुँच कर जब हम पहुँच गए, और पहुँचने के बाद कुछ देर के बाद में ही हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली पब्लिक के ज़रिए, और कि बॉम्बे में ब्लास्ट हो रहे हैं। FTV वगैरह नहीं था, हाँ FM ज़रूर था। FM वगैरह भी हमने चालू किया हुआ था, जिसमें वो ये इन्फॉर्मेशन आ रही थी कि बॉम्बे में कुछ अप्रिय घटना हो रही हैं, लेकिन कोई खुलकर बात नहीं हो रही थी। लेकिन पब्लिक के ज़रिए ऐसा पता चला था कि हाँ कुछ बॉम्बे में ब्लास्ट वगैरह हो रहे हैं। जिसके बाद फिर हम वहाँ पर एक दिन, वो ब्लास्ट 11 जुलाई को हो गए, और फिर एक दिन रुक कर दूसरे दिन वहाँ से हम तमाम लोग चले गए, जिनमें से अबू राशिद सीढ़ी में ही रहता था, वो सीढ़ी में रह गया। साजिद अंधेरी में रहता था, वो अंधेरी में रह गया। मैं और आतिफ़ हम दोनों वहाँ से आजमगढ़ के लिए चले गए, और डॉक्टर शाहनवाज वहाँ से लखनऊ चला गया। और इस तरह वो जो फ्लाइट रेंट लिया हुआ था वो जो वापस जिसका था वो कर दिया गया। छोटा जब मैं था तो मेरी मेंटलिटी नेशनलिस्ट थी, बाद में मेरी मेंटलिटी कम्युनिस्ट हुई थी, और बाबरी मस्जिद डेमोलिशन और राइट्स के बाद मेरी मेंटलिटी में चेंजेस आए, और मैं अपने धर्म की तरफ पलटा। एक्सप्लोजिव में हमें कुछ स्टैंडर्ड एक्सप्लोजिव जिस तरह C3, C4, TNT और एक था ब्लैक कलर का, वो सब बताया गया। न्यूज़पेपर में मैंने बहुत से ऐसे लोगों की भी मैंने स्टोरी पढ़ी
जो कि बहुत ही मेरे लिए तकलीफ़ दे हुई और जिसने मेरी मेंटलिटी चेंज करने में टोटली जिसका इन्वॉल्वमेंट रहा है जिन स्टोरीज़ का। 92 बाबरी में डिमोलिशन से पहले मेरी मेंटलिटी कम्युनिज़्म की तरफ थी, यानी कम्युनिस्ट माइंडेड। उससे पहले मैं नेशनलिस्ट माइंडेड था, क्योंकि मैं जिस लोकेलिटी में बॉम्बे में रहता हूँ वो पूरा डिफेंस एरिया है, आर्मी नेवी। तो छोटा जब मैं था तो मेरी मेंटलिटी नेशनलिस्ट थी, बाद में मेरी मेंटलिटी कम्युनिस्ट भी थी। और बाबरी मस्जिद डेमोलिशन और राइट्स के बाद मेरी मेंटलिटी में चेंजेस आए और मैं अपने धर्म की तरफ पलटा। और उस वक्त जब मुझे दुख हुआ था तो फिर उसके बाद मैंने ये किया कि 96 में मैंने सिमी ज्वाइन कर लिया। 96 टू 99 में सिमी में रहा। वहाँ पर मेरे दिल में जो एक तकलीफ़ थी बाबरी मस्जिद डेमोलिशन और राइट्स को लेकर, उस चीज़ को और बढ़ावा मिला। और इसी पीरियड में मैंने ITI किया, हबीब टेक्निकल इंस्टीट्यूट डोंगरी मुंबई से, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशन फील्ड में। और मैं गोदरेज कंपनी में एज अ रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशन टेक्नीशियन मैंने जॉब भी किया। सिमी की तरफ मेरा खुद का अपना अट्रैक्शन था, क्योंकि चूँकि मेरा माइनस पॉइंट जो था वो मेरा एग्रेसिव, मेरा एटीट्यूड। वो मैं हमेशा घर में लड़ता झगड़ता था, बाहर लोगों से लड़ना झगड़ना, जिसकी वजह से मेरे घर वाले बहुत ज़्यादा मुझसे परेशान रहते थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने अंदर चेंजेस लाऊं। और मैंने ये सोचा कि मैं चेंजेस लाने के लिए मैं सोचा कि मैं कुछ अच्छे लोगों का साथ पकड़ूं। और मैंने उस वक्त जो सिमी के लोग थे उनको मैंने देखा कि ये कुछ अच्छे हैं। उनमें सलीम, शफीक, ये दो उस वक्त चीता कैंप में सिमी में ये दो मेन लोग थे। तो इन लोगों को मैंने देखा कि ये लोग थोड़ा धार्मिक भी हैं और ये लोग एजुकेटेड हैं, जॉब करने वाले लोग होते हैं सिमी में। मुझे मैं दूसरी जमात तबलीगी जमात में भी जा सकता था, लेकिन मैंने देखा कि वहाँ पे सब जाने के बाद एकदम सब मुल्ला ही बन जाते हैं, उनको फिर दुनिया से मतलब नहीं रहता है। इसलिए मैंने ये सोचा कि अपने अंदर चेंजेस लाऊं और मैंने सिमी ज्वाइन किया कि मैं धार्मिक भी रहूं, अपने थोड़ा मेरे अंदर बदलाव आए, सुधार आए और मैं घर वालों को परेशान ना करूं। और जब मैं सिमी में ज्वाइन करने के बाद मैंने गोदरेज कंपनी भी मैंने जॉब किया और उसी टाइम मैंने FY BA भी मैंने कंप्लीट किया था। एक्सप्लोजिव में हमें कुछ स्टैंडर्ड एक्सप्लोजिव जिस तरह C3, C4, TNT और एक था ब्लैक कलर का, वो सब बताया गया। न्यूज़पेपर में मैंने बहुत से ऐसे लोगों की भी मैंने स्टोरी पढ़ी जो कि बहुत ही मेरे लिए तकलीफ़ दे हुई और जिसने मेरी मेंटलिटी चेंज करने में टोटली जिसका इन्वॉल्वमेंट रहा है जिन स्टोरीज़ का। 2.5 महीने के बाद उसने मुझे और शाहबाज को आउट पास के थ्रू बाय एयर उसने कराची भेजा और साथ में 4 बंगाली लड़के जो थे उनको बांग्लादेशी पासपोर्ट पर कराची भेजा गया। सबसे पहले हम इस्लामाबाद गए। इस्लामाबाद LET ऑफिस में रुके हम एक दिन और वहाँ से फिर हम मुज़फ़्फ़राबाद के लिए हम चले। मुज़फ़्फ़राबाद में जब हम पहुँचे हैं तो उस पहाड़ के बेस में, यानी जिस पहाड़ के ऊपर इनका ट्रेनिंग कैंप था, उसके बेस में नीचे इनका एक बहुत बड़ा ऑफिस था जो कि बैतुल मुजाहिदीन के नाम से जाना जाता था। ये उनका बेस कैंप था जो कि ट्रेनिंग कैंप में कोई भी चीज़ को सप्लाई पहुंचाना हो या फिर आने जाने के लिए वो एक रेस्ट पॉइंट था। वहाँ पर पहले हम बैतुल मुजाहिदीन गए हैं और फिर वहाँ से स्टार्ट होता था पहाड़ चढ़ना। और तारिक सिंधिया में लेकर पहाड़ के ऊपर गया और उस कैंप में गया जिसका नाम उम्मुल कुरा था। यहाँ पर आमतौर पर दौरे आम नाम का एक इनका कोर्स होता है, ट्रेनिंग, वो वहाँ पर कराया जाता है। और जब हम वहाँ पे पहुँचे थे तो वहाँ पे तकरीबन 100 से 150 पाकिस्तानी ऑलरेडी वहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे थे। हमें उस ग्रुप से हमें अलग रखा गया और हम जितने भी लोग थे हमको टोटली सेपरेट रखा गया और बताया गया कि तुम्हें इस ग्रुप के साथ मिक्सअप नहीं होना है और तुम्हारा ट्रेनिंग पीरियड भी बहुत शॉर्ट है। हमें वहाँ पर
बिल्कुल उन लोगों से अलग रखा गया और ये कहा गया कि अगर कोई कभी पूछ भी ले तुम्हारे बारे में कि तुम कौन हो, तो ये मत बताना कि तुम इंडियंस हो, बल्कि ये कहना कि तुम कराची के हो। और हमने भी वही बात दिमाग में रख ली थी कि हम कराची के हैं। और बिल्कुल हमें अलग रख कर वहाँ पे ट्रेनिंग कराई जा रही थी। बहुत ही शॉर्ट टाइम की ट्रेनिंग थी, जिसमें हमें उस ट्रेनिंग में हमें पिस्टल और AK-47 दिखाया गया, बताया गया किस तरह खोला जाता है, किस तरह पैक किया जाता है। और हमें वहाँ पे उसकी फायरिंग्स वगैरह भी करके करवाई गई, हमको उसका प्रैक्टिकल भी करवाया गया। उसके अलावा वहाँ पर हमें एक्सप्लोजिव की भी एक लाइट ब्रीफिंग दी गई, एक्सप्लोजिव क्या है, कैसा होता है। और एक LMG मशीन गन थी, उसका एक डेमो एक रोज़ हमको डेमो दिखाया गया था करा कर। वैसे मोस्टली वहाँ पे हमें जो वहाँ पे बताया जाता था वो मोस्टली नॉर्मली सबसे ज़्यादा हमको वहाँ पे हदीस, कुरान, दुआ वगैरह ये सब बताया सिखाया जाता था और पढ़ाया जाता था। फिज़िकल फिटनेस के लिए भी हमको एक्सरसाइज वगैरह कराई जाती थी। 1 महीने का हमारा ये ट्रेनिंग 25 दिन से 1 महीने का हमारा ये ट्रेनिंग पीरियड था वहाँ पे। हमने वहाँ पे वो कंप्लीट करने के बाद हम वापस इस्लामाबाद आए। एक्सक्लूसिव के बारे में सिर्फ हल्की ब्रीफिंग दी गई थी और बाकिया उसकी डिटेल उसकी डिफरेंट ट्रेनिंग हुई थी बावलपुर डेजर्ट एरिया में। वहाँ पर फिज़िकल ट्रेनिंग भी कराते थे। इसके अलावा वहाँ पर हमें फिर से पिस्टल और 47 वगैरह फिर से बताया गया, वहाँ पे भी फायरिंग हमें कराई गई। उसके अलावा एक्सप्लोजिव का भी हमें वहाँ पे नॉलेज दिया गया। एक्सप्लोजिव में हमें कुछ स्टैंडर्ड एक्सप्लोजिव जिस तरह C3, C4, TNT और एक था ब्लैक कलर का, वो सब बताया गया। और फिर हमसे और फिर इसके अलावा डेटोनेटर्स बताया गया कि डेटोनेटर्स क्या चीज़ होती है, उसमें इलेक्ट्रिकल क्या है, नॉन इलेक्ट्रिकल क्या है। टाइमर्स बताए गए, स्विचेस बताए गए, ये सब दिखाया और बताया गया। और हमको एक वो भी बताया गया कि अगर टाइमर्स तुम भी बना सकते हो थोड़ा सा दिमाग वगैरह लगाकर क्लॉक वगैरह में। इसके अलावा हमें वहाँ पे प्रैक्टिकल भी कराया गया, एक्सप्लोजिव ब्लास्ट करवा बम ब्लास्ट करवा के हमें छोटे छोटे चार्जेस बनवाए जाते थे हमसे और फिर उसको ब्लास्ट करवा के दिखाया जाता था। इसके अलावा ये हुआ कि हमें उन्होंने कुछ और जो नॉन स्टैंडर्ड एक्सक्लूसिव के बारे में बताया और कहा गया कि ये तुम इजीली तुम मतलब बना सकते हो, अगर तुमको स्टैंडर्ड एक्सक्लूसिव नहीं अवेलेबल हो तो तुम अपने वहाँ पे बना सकते हो। बॉम्बे लोकल ट्रेन 711 ब्लास्ट करने के बाद में मैं आतिफ आजमगढ़ पहुँच गए रहने के लिए। और आजमगढ़ पहुँचने के बाद में इस वक्त जब ये हमने ब्लास्ट किया था उस वक्त मेरी शादी ऑलरेडी हो चुकी थी अप्रैल 2005 में। और इस बॉम्बे लोकल ट्रेन ब्लास्ट के वक्त मेरी एक बच्ची भी थी, तकरीबन 1 महीने की, एक डेढ़ महीने की मेरी एक बच्ची भी थी। और ये जो लोकल ट्रेन ब्लास्ट किया उसके बाद मैं न्यूज़ पढ़ता रहता था उस ब्लास्ट की। और ऐसा हुआ था कि न्यूज़पेपर में मैंने बहुत से ऐसे लोगों की भी मैंने स्टोरी पढ़ी जो कि बहुत ही मेरे लिए तकलीफ़ दे हुई और जिसने मेरी मेंटलिटी चेंज करने में टोटली जिसका इन्वॉल्वमेंट रहा है जिन स्टोरीज़ का। उनमें से मैंने बहुत से ऐसे लोगों का स्टोरी पढ़ी जो कि किसी का एक ही लड़का था या किसी का एक ही घर में कमाने वाला था, किसी के पीछे उसके माँ बाप का कोई देखने वाला नहीं था, उसकी बीवी थी, बच्चे थे, मतलब बहुत ही बुरी कंडीशन, उनकी फैमिली बैकग्राउंड स्टोरी आना शुरू हुई फैमिलीज़ की। तो मैंने पढ़कर और फिर मैंने फिर अपने आप को उस जगह पे मैंने रखना शुरू किया। जब मैं पढ़ता था स्टोरी तो मैंने अपने आप को उस जगह पे रखना शुरू किया, अगर इस जगह पे मैं होता और ये मेरी फैमिली होती तो क्या होता। और चूँकि उस वक्त मेरी शादी हो चुकी थी, वाइफ थी, बच्ची थी, इसलिए मुझे फीलिंग जो है फैमिली, बीवी, बच्चे क्या होते हैं उस वक्त मेरे अंदर मेरी फीलिंग होने लगी। और फिर मैंने सोचा कि मतलब हम जो कर रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा गलत है। और मैंने काफ़ी उस वक्त जो मेरे अंदर चेंज आ रहा है, मैं तो कहूँगा कि बहुत ही जो मेरे अंदर तब्दीली आई थी उसमें इंडियन एक्सप्रेस जो न्यूज़पेपर है इसने बहुत ही अहम रोल अदा किया था। इंडियन एक्सप्रेस में डेली एक एक पर्सन की न्यूज़ आती रहती थी, डिटेल न्यूज़। तो उसने मुझे बहुत ज़्यादा मुतासिर किया था और मैंने फिर वो सोच लिया कि और मैंने उस वक्त डिसाइड किया कि हम मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है, मेरा जो रास्ता है वो गलत है, मुझे इस काम में नहीं होना चाहिए। और मैंने उस वक्त अपने आप में मैंने डिसाइड किया कि मैं अब ये सब काम में इन्वॉल्व नहीं होऊंगा।
लेकिन ये था कि मैं किसी से कह भी नहीं सकता था, ना तो मैं उस ग्रुप से, जिस ग्रुप में मैं था, ना तो मैं उस ग्रुप से कह सकता था क्योंकि मुझे प्रॉब्लम हो सकती थी। और ना तो मैं पुलिस के पास ही जाकर अपना कन्फेशन दे सकता था कि हाँ मैं इस ग्रुप में हूँ या मैंने ये काम किए हैं, क्योंकि मुझे ख़तरा था कि मैं अरेस्ट कर लिया जाऊँगा और पीछे मेरी फैमिली का कोई नहीं रहे देखने वाला होगा, मेरी बीवी बच्चे सब हैं, इसलिए मैं पुलिस के पास भी नहीं जा पा रहा था। लेकिन ये था कि मैं बीच में एक मझधार में फंस गया था, ना तो मैं अपने ग्रुप से कह पा रहा था, ना तो मैं पुलिस के पास कह पा रहा था, और ना तो मैं इस काम में इन्वॉल्व होना चाहता था, जिसकी वजह से मुझे कांटेक्ट उन लोगों से बना कर रखने होते थे, अपने ग्रुप के लोगों से, क्योंकि मैं साफ तौर पे नहीं कह सकता था। और फिर उसके बाद ये हुआ कि इस अटैक, बॉम्बे लोकल ट्रेन जो ब्लास्ट हुए थे, तो उसके बाद में फिर बहुत ज़्यादा लोगों के हौसले बढ़ गए और आतिफ बहुत ज़्यादा एग्रेसिव और बहुत ज़्यादा हो गया। उसने कहा कि हमको और करना चाहिए, बहुत ज़्यादा और हमें करना चाहिए। आप देख सकते हैं कि बॉम्बे लोकल ट्रेन ब्लास्ट जुलाई 2006 से पहले जो ब्लास्ट होते रहे वो तकरीबन हर 4 से 5 महीने के ड्यूरेशन में होते रहे कंटिन्यूअस। लेकिन जब मेरी मेंटलिटी चेंज हुई और फिर मैंने आतिफ से मैंने टालना शुरू किया। मैंने कहा कि करेंगे, अभी हमने इतने सारे ब्लास्ट किए हैं, अभी इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ, हम करेंगे, बाद में करेंगे। ये करते हुए मैं उसको टालते टालते मैं मार्च 2007 तक मैं उसको टालता रहा। इस पीरियड में कोई ब्लास्ट नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ, बल्कि मैंने उसको टालता रहा आतिफ को। और वो लोग भी ये समझने लगे थे कि अब मैं, और चूंकि मैं ज़्यादा ये सब बातों में इन्वॉल्व भी नहीं होता था, ज़्यादा टॉपिक छेड़ता नहीं था, इसलिए उनको भी समझ में आ रहा था कि मैं जो हूँ बैकफुट पर जा रहा हूँ। और मार्च 2007 तक मैं इस को टालते टालते मार्च में मैं बॉम्बे चला गया, और बॉम्बे में पहुंचकर मैंने हार्डवेयर नेटवर्किंग का कोर्स किया और मैं जॉब करने लगा। जब मैंने जॉब शुरू कर दिया तो उस वक्त ये लोग बिल्कुल जैसे कंफर्म से हो गए थे कि ये अब इस काम में इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहा है। और लेकिन फिर भी कांटेक्ट बनाकर रखना मेरी मजबूरी थी, और मैं कांटेक्ट बनाकर रखता था उन लोगों से। और ये भी नहीं कहता था कि मैं नहीं हूँ, लेकिन इतना कहता था कि भाई मेरी मजबूरी है, बीवी हैं, बच्चियाँ हैं, मुझे उनका भी ख्याल रखना है, मुझे कुछ फैमिली का भी ख्याल रखना है, इसलिए मुझे जॉब करना है।